नमस्कार। अपना शो को आपको स्वागत करते हैं। आपको सबको नववर्ष की शुभकामनाएं। इस साल आपका खुश रहे, तंदुरुस्त रहे और आप सब मस्त रहें, यही हमारा दुआएं हैं। और आज हम बात करेंगे अपने देश की, भारत की। कल रात कई शहरों में बहुत सारे युवाओं अंकिता भंडारी डेथ केस को लेकर रास्ते में आए, क्योंकि वो लड़की को जस्टिस नहीं मिल रहा है। रेप किया गया बड़े बड़े लोगों को द्वारा, रूलिंग पार्टी के बड़े बड़े नेताओं, मर्डर किया गया और उसके बाद सब कोई निशाना एविडेंसेस नष्ट करने के लिए उसको बिल्डिंग को तोड़ दिया, बुलडोजर लगा दिया। बुलडोजर सरकार है और लोगों को बोला कि हम उसको पनिशमेंट दे दिया। क्या बात है, एविडेंसेस आपने खत्म किया और अब तक अभी ऐसा कुछ न्याय नहीं मिल रहा है, इसलिए तो लोग रास्ते में आ रहे हैं। और भी ऐसे बहुत सारे हैं। बिल्किस बानो का केस, जो रेप एंड मर्डर किया गुजरात में, और उनको जेल से निकाला गया सरकार के द्वारा, और बड़े बड़े लोग जाके उनको फूल मालाएं दी, जो रेप एंड मर्डरर को। उन्नाव रेप केस का अभी भी तो बहुत सारे देश में लोग आए रास्ते में, कोई मदद करने के लिए नहीं आया। वो सीबीआई जो क्रिमिनल है, जो बीजेपी के लीडर थे, एमएलए, उसको निकालने के लिए सब कुछ प्लीड कर रहा था। जब लोग को रास्ते में आए तो फिर सरकार ने सोचा कि कुछ गड़बड़ हो जाएगा और ये जजेस को बोला सुप्रीम कोर्ट में, और ये सो मोटो वो केस ले लिया ताकि वो लोग रास्ता में और ना आए। नहीं तो जस्टिस को गड़बड़ किया जा रहा था सरकार के द्वारा, पुलिस के द्वारा, जुडिशरी के द्वारा और सीबीआई के द्वारा। यही है हमारा देश की हाल। और एक बड़ा देश की हाल है वोट चोरी। आप जानते हैं कैसा कैसा वो ऐसा करके कैसा कैसा वोट में गड़बड़ किए हैं। कैसा ब्राजीलियन लड़की, यहां बहुत सारे उनको वोटर कार्ड्स मिलती है, नंबर्स मिलती हैं। कहां कहां से लोग लाते हैं वोट देने के लिए। और वोटिंग का टाइम में जो वीडियो उसको देने के बैन लगाते हैं। क्यों? जब कोई सोने का दुकान में बड़ा चोरी होता है और उसमें अब बोलेंगे नहीं, वो बोलेगा नहीं, हम किसी को देखने नहीं देंगे कौन आया था चोरी करने के लिए, तो फिर मतलब क्या है? वो खुद चोरी किया है, इसलिए तो दिखाते नहीं है, बैन करते हैं। नहीं, वीडियो हम नहीं दिखाएंगे, वीडियो सब हम नष्ट कर दिए हैं। ये तो बड़ा प्रमाण है, आप ही खुद चोर हैं। और कहीं कहीं जगह में एक एक मिनट में 10-12 लोग वोटिंग करते हैं। वो कैसा है? हो सकता है क्या? तो बहुत सारे ऐसे हैं, जवाब नहीं देता है वो जो वोट कराने वाले आयोग, वोट चोरी आयोग हो गया। दुख का बात है। और ये जो इंडो पाक वार, ऑपरेशन सिंदूर, क्या मजाक बना रखा है देश को। ट्रंप ने 100 बार बोल दिया कि हमने मेडिएट किए थे। चाइना ने कल बोला, परसों, हम मेडिएट किए थे और आगे भी मेडिएट करेंगे युद्ध खत्म करने के लिए। और ये जो कितना जेट्स गिरे हैं, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि पेंसिल गिर गया, ये गिर गया, रबर टूट गया। नहीं, जेट की बात है। बोलिए आप, कितने जेट गिरे हैं, कितने जेट नष्ट हुए थे। और ये भी बताओ कि हमारा जो सैटेलाइट नेटवर्क वो राफेल के साथ कैसे लिंक हो रहा था, उसका स्पीड कैसा था। उस जो नेटवर्क का स्पीड है हमारा सैटेलाइट से, वो क्या चाइना का स्पीड से टक्कर दे सकता था? सच बताइए ना हम सबको। ये तो टेक्नोलॉजी क्या बात है, इसमें सीक्रेट क्या है? दुनिया का सब कोई जानता है कि हमारा सैटेलाइट का स्पीड क्या है,
चाइना का क्या है, और वही लोग तो बैठे थे, चाइना के लोग युद्ध कर रहे थे। तो ये ऑपरेशन सिंदूर क्या है? क्या मजाक बना रखे हो? कल मालदीव्स भी बोलेगा कि हम मीडिएट करेंगे इंडियो पाक वार में, नेपाल भी बोलेगा, क्यों नहीं बोलेंगे? और देखिए मीडिया की बात, ये मीडिया क्या है जो इतने टीवी अदानी अंबानी का क्या है, कैंपेन चलाते हैं, सरकार की पार्टी की पीआर वॉइसेस हैं, क्या क्या झूठ बोलते हैं। आपने ऑपरेशन सिंदूर में देखा कि भारत को, चीन को, क्या पूरा पाकिस्तान को कवर कर दिया, वो पोर्ट ले लिया, क्या क्या बकवास खबर दिखा रहे थे। ये हर दिन वही दिखाते हैं। इंदौर में 9 लोग मर गए, लोग रास्ते को आने के बाद ही आज बोलते हैं, नहीं तो सब झूठ ही फैलाते हैं, लोगों को झूठा ही सुनाते हैं। ये भारत का मीडिया की हाल। और कम्युनल राइट्स, कितने राइट्स होते हैं? क्या हो गया दिल्ली में? मार दिया, घर जला दिया, सिलेक्टेड मुस्लिम लोगों का घर तोड़ते हैं, उसको बोलते हैं बुलडोजर शासन। लिंचिंग करते हैं दलितों को, मुस्लिम को। अभी आ गया वो जो बंगाली मुस्लिम है, मारते हैं लोग, पिटाई करके मार देते हैं भारत में। और 5-6 दिन पहले वो जो नॉर्थ ईस्ट का लड़का, उसको मार दिया, बोला कि तू चीनी है, चिंकी है। वो चिल्ला रहा था, नहीं मैं भारतीय हूं, उसको मार दिया। नॉर्थ ईस्ट लोगों को क्या हम सोचते हैं, वो भारतीय है या बाहर का है? बताओ ना, तो शासन में हो, बता दो दुनिया भारत को। और ये क्या हो रहा है? क्रिसमस डे में पिटाई करते लोगों को, बोलते हैं कि धर्म बंद करो, चर्च बंद करो, पूजा बंद करो, और मस्जिद में भेज देते लोगों को ये भजन गाने के लिए, रामधुन करने के लिए। ये क्या है? कम्युनल डिवाइड बढ़ाने के लिए है या और कुछ है? और कुछ नहीं है। जिसका दिमाग नहीं है उसको बोलो यार, जिसका दिमाग है वो समझता है कि हमारा देश का क्या हो रहा है। और इकोनॉमी का हाल, स्मॉल इंडस्ट्रीज बंद हो रहे हैं, बहुत सारे बंद हो गए। फॉरेन इन्वेस्टर्स डर के मारे भारत को छोड़ रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कि ये इकोनॉमी नीचे गिरेगा। अपना रुपये का हाल क्या है? डॉलर के हाल में क्या हो रहा है? डिजेबल्ड हो गया, हैंडीकैप्ड हो गया, चल नहीं पाएगा। और टेक्नोलॉजी इनोवेशन में हम कहीं का नहीं है, हम टेक्नोलॉजी पर नहीं है, इनोवेशन में नहीं है। हम बोलते हैं कि हमारा कई हजारों साल पहले हमारा बहुत सारे एरोप्लेन से थे, हमारे बहुत सारे मिसाइल्स थे। हम ग्रेव खोल रहे हैं, ग्रेवयार्ड्स। हम सोचते हैं कि वही सच्चाई है ग्रेव में। पागल। चाइना आगे बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि वो इनोवेशन में खर्चा करता है। जो 65 इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है, आगे है, उसमें 58 में चाइना आगे है, भारत कहीं का नहीं है। इसलिए तो हमारा ट्रेड हम और चाइना से खरीदते हैं, और भी खरीदेंगे, ज्यादा खरीदेंगे, क्योंकि हमारा इनोवेशन नहीं है। हम ग्रेव खुदाई करते हैं, फेक हिस्ट्री बनाते हैं। और हमारा परिवेश का क्या है? देखिए अरावली में क्या कर रहे थे, एक बड़ा इलाका को धमाका ध्वंस कर रहे थे। लाखों लोग जब आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट को कुछ लगा, वही तो ऑर्डर दिया था अरावली को डिस्ट्रॉय करने के लिए। और जब लोग आए फिर उनको लगा कि उनका दिमाग काम किया,
नहीं तो क्या हुआ, पहले से क्या कुछ इंजेक्शन लेके सो रहे थे? गंगा का क्या हाल है? हमारा ऑलमोस्ट ऑल सिटीज क्या है? पोल्यूटेड है। दिल्ली का हाल क्या है? पॉइजन चैम्बर, डेथ चैम्बर। यही है हमारा परिवेश का हाल। और न्याय का, जस्टिस का आप सब देख रहे हैं क्या किया? उन्नाव कांड का छोड़ दिया वही जजेस ने। जजेस का घर में मिलता है कितना करोड़? 50 करोड़ या 10 करोड़ का मनी जला हुआ। कितना कौन करोड़ था क्या पता। यही तो हाल है जजेस का। और एक जज बोलता है कि ये हिंदुस्तान में मुलाओं को नहीं रहना है, जजमेंट जो मिलेगा हिंदूवादी होगा। ओपनली बोलता है, वो जस्टिस है। और एसआर में देखा, उसको कुछ दिखाई नहीं देता है, उनको कुछ सुना ही नहीं देता है। ऊपर से और जो ऑर्डर आता है वही उनको दिखता है। यह है जुडिशियल का हाल। कल लोग जेल में हैं और जो अपने उनका जो लोग है ना, रात में बैठ के उनको दे देते हैं बेल। रेपिस्ट को बेल देते हैं। डिफेंस का इंफॉर्मेशन जो लीक करते हैं उनको भी बेल दे देते हैं। और झूठा केस में लोगों को जेल में रखते हैं। झूठा केस। भारत, अपना भारत एक डिफिकल्ट सिचुएशन में है। चेंज चाहिए। युवाओं को, जिनका दिमाग अभी भी काम करता है, वो सोचते हैं, उनको भी रास्ते में आना चाहिए और सत्य की, न्याय के लिए डेमोक्रेटिक आंदोलन करना चाहिए, जैसा हमारे गांधी जी ने किया था। डेमोक्रेटिक इन विद इन द लॉ रास्ते में आना चाहिए। क्योंकि हम जो नागरिक हैं भारत का, भारतवर्ष का, हम ही अल्टीमेट हैं। हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, हम सरकार बनाते हैं, और वो जो नहीं काम नहीं करता है तो हम उसका ऊपर जाना है, हमको कंट्रोल में लेना है और देश को आगे लेना है। एक छोटा सा मूवमेंट हुआ था, आना मूवमेंट, करप्शन का इशू पर। बहुत सारे लोग उसको समर्थन किए थे, लेकिन वो जो लोकपाल भी बेकार हुआ, कुछ नहीं हुआ, नहीं है, कुछ नहीं काम करते हैं। वो एक शौकीन मूवमेंट था, लोगों ने सपोर्ट किया, बाद में पता चला वो काम था। इसलिए बहुत सारे लोगों को आना चाहिए, जिनका दिमाग कभी भी काम करते हैं, जो सालों तक 10 साल, 20 साल, 50 साल के लिए देश के लिए काम किए हैं। लोग जानते हो काम किए हैं। युवाओं को, सबको आना चाहिए। एक और बड़ा मूवमेंट करना चाहिए। बहुत सारे इश्यूज हैं, मैंने तो बताया, और भी हैं। इन पर काम करना चाहिए। और ये श्योर है कि इस मूवमेंट में जो माइनॉरिटीज हैं, जो ट्राइबल हैं, जो दलित हैं, जो नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं, ये सब आगे आएंगे। क्योंकि वो ज्यादा सफरिंग कर रहे हैं, उनका ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और सब भी आएंगे, लेकिन वो ज्यादा आएंगे। ये अपना भारत का सिचुएशन काफी गड़बड़ में है। करप्शन अभी भी है, ज्यादा है। और जो बड़े बड़े करप्ट लोग हैं, जैसे कि वो जो विश्व शर्मा असम का, और वो जो पवार है डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर है, ऐसे बहुत सारे लाखों करोड़ जो चोरी किए थे ना, वही है अभी का शासक। और एक एक मीटिंग में 100 करोड़ 500 करोड़ खर्चा करते हैं। पैसा क्या आसमान से आता है? कोई रावण देता है उसका? नहीं।
करप्शन बहुत बड़ा चल रहा है। यही बात है कि हम सबको सोचना चाहिए और एक बड़ा मूवमेंट करना चाहिए और रास्ते में आना चाहिए। यही है हमारा सोच और आप सबको भी सोचना चाहिए और कुछ करना चाहिए। दिस इज ए ईयर ऑफ चैलेंज। लेट्स मेक इट। थैंक यू। लेट्स मेक इट। आपको हमारा चैनल अच्छा लगा, आज का इवेंट अच्छा लगा तो प्लीज शेयर कीजिए एंड लेट्स लुक फॉरवर्ड। आगे जाना है, बहुत आगे जाना है। जय हिंद।